हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ को निकालने से पहले हमें फैक्टर्स का पता होना चाहिए। तो फैक्टर्स क्या होता है, तो उसने बोला फैक्टर क्या होता है। फैक्टर एक नंबर होता है बाय विच अ लार्जर नंबर कैन बी डिवाइडेड, बाय विच अ लार्जर नंबर कैन बी डिवाइडेड। क्या बोला कि फैक्टर्स हमारा एक ऐसा नंबर होता है जिससे बड़े नंबर को डिवाइड किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि भाई मैं 4 के फैक्टर्स निकालना चाहता हूँ, तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, यानी कि 4 किस किस से डिवाइड होगा, 2 से और 4 से। अब जैसे कि भाई मैं 6 के फैक्टर्स निकालना चाहता हूँ, तो 6 किस किस से डिवाइड होता है, 2 से, 3 से और 6 से। अब अगर भाई मैं 8 के फैक्टर्स निकालना चाहता हूँ, तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2, 4, 8। अगर भाई मेरे को 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2, 3, 4, 6 और 12। तो उसने क्या बोला कि फैक्टर क्या होता है, नंबर होता है जिससे बड़े नंबर्स को डिवाइड किया जा सकता है कंप्लीटली। ठीक है। और जो फैक्टर्स होता है ना, इनका नंबर हमें पता होता है। जैसे कि भाई 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 4, यानी कि इनका जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है वो हमें पता होता है, यानी कि हम उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है। फैक्टर्स हमेशा गिवन नंबर से स्मॉलर होगा और इक्वल टू होगा। ठीक है। तो हमने सीखा फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर हमारा एक नंबर होता है जो क्या करता है, लार्जर नंबर से को डिवाइड करता है। ठीक है। और जो फैक्टर होता है वो काउंटेबल होते हैं, और ये वो स्मॉलर नंबर होता है या फिर गिवन नंबर का इक्वल नंबर होता है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बाद मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीपल होता है जब हम किन्हीं दो होल नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, होल नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी दूसरे होल नंबर से, तो हमें उसका मल्टीपल मिल जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि भाई मेरे को 4 का मल्टीपल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 4 को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और ऐसे ही चलता रहेगा। भाई मान लो हमसे बोला गया है कि भाई आप मल्टीपल निकालो 12 का, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। तो उसने बोला हमसे जो फैक्टर्स मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, और जो मल्टीपल होता है वो हमेशा गिवन नंबर से बड़ा होता है, लार्जर होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं भाई, एलसीएम क्या होता है। तो सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लिस्ट सबसे छोटा, कॉमन जो दो नंबरों में कॉमन हो, और मल्टीपल हो गया जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि भाई मेरे पास है 16 और 6 और 15। ठीक है। तो अब हम इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ डिवाइड करना पड़ेगा। 6, 15। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 3, 15 एज इट इज़। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 5 से करेंगे और 1 1। तो ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनको अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 2, 3, 5। तो
तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं वही हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, हमें एलसीएम निकालना है 12,18 का। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि भाई दोनों को एक साथ डिवाइड करना होता है, तो एक साथ डिवाइड कर देंगे। 12, 18, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 9, फिर 2 से करेंगे 3, 9, फिर 3 से करेंगे 1, 3, फिर 3 से करेंगे 1, 1। तो जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं, इन फैक्टर्स का क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं भाई, जब हम एलसीएम निकाल रहे थे 6 का और 15 का, तो हमारे पास आया था 30। तो एक बात देखो ध्यान से, तो जो ये 30 है ना, ये क्या है, 6 का और 15 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, जो 6 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में भी आता है। ठीक है, और दूसरी बात, जो एलसीएम होता है, जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो देखो 30 है, 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ऐसे ही 15 है वो भी 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और आगे देखो, जब एलसीएम है वो हमेशा हमारे गिवन नंबर से बड़ा नंबर होता है। तो देखो जैसे हमने निकाला था भाई 6 का और 15 का जो एलसीएम आया वो आया 30। तो इन दोनों से क्या आया है, एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर आएगा, एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, और आगे देखो, अगर हमारे पास सेम टेबल के नंबर है, सेम टेबल के नंबर है, सेम टेबल के नंबर का मतलब हो गया, जैसे भाई मेरे पास है 6 और 18, अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, अगर सेम टेबल के नंबर है तो दोनों का एलसीएम होगा दोनों नंबर का लार्जर नंबर। तो दोनों में से लार्जर कितना है, 18, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 18। अगर हमारे पास डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट टेबल के नंबर हैं दोनों, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वही हमारा हो गया 3 7, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसमें हो जाता है दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 7 जा 21, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 21। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि भाई एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट का मतलब हो गया सबसे बड़ा, कॉमन जो दोनों में आता हो, और फैक्टर का मतलब हो गया ऐसा नंबर जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि भाई हमारे पास एग्जाम्पल है 14 और 22। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ना हम अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जैसे 14 का करेंगे तो सबसे पहले 2 7, फिर 7 1, ऐसे ही 22 का करेंगे 2 11 11 1। तो जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन बना वो बना 14 का बना है 2 इंटू 7, और 22 का बना है 2 इंटू 11। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, 2। तो जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, और भी एग्जांपल हम कर सकते हैं, जैसे कि भाई हम एचसीएफ निकालना है, हमें एचसीएफ निकालेंगे अब हम 24 एंड 48। तो भाई क्या करना है, हमें 24 के अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और 48 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 से करेंगे, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, और फिर 3 से 1। तो जो 24 के हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3।
और जो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो है हमारा 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। तो 48 का जो हमारे पास फैक्टर्स बने वो बने 2, 2, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, अगर हमें तो HCF निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में वो नंबर जो कॉमन है 2, फिर दोबारा से 2, फिर दोबारा से 2 और फिर 3। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2, 2 ज़ा 4, 12 और 2 ज़ा 24। तो HCF कितना हो गया 24। ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हम HCF निकाल रहे थे किसका 24 का और 48 का, तो हमारा आंसर जो आया वो आया 24। तो देखो जब कभी भी हम HCF निकालते हैं तो HCF हमेशा हमारा क्या होता है, छोटा नंबर होता है, दिए गए नंबर से छोटा नंबर। HCF में हमें हमेशा क्या मिलेगा, जो भी हमारा जो नंबर हमें दे रखा होगा उससे छोटा नंबर मिलेगा। ठीक है। अब और एक बात देखो, अगर हमारे पास दो सेम टेबल के नंबर हैं, सेम टेबल के नंबर हैं, जैसे कि भाई मेरे पास हो गया 6, 12, तो जो हमारा HCF होगा वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है 6। अगर हमारे पास दोनों नंबर डिफरेंट है, तो दोनों नंबर बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है उनमें, जैसे कि भाई हमारे पास हो गया 5, 9, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF हो जाएगा 1। ठीक है। तो LCM और HCF को बड़ी ध्यान से आराम से सीखना है, क्योंकि चैप्टर 1 में LCM और HCF ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे कि भाई वो हमसे बोलता है कि आपके पास दो नंबर है, एक तो है P x y की पावर 2 z की पावर 2, एक है आपके पास नंबर Q जो कि है हमारे पास x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 1। तो उसने बोला व्हाट इज़ द LCM एंड HCF, हमें क्या निकालना है, LCM क्या होगा और HCF क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हम LCM निकालेंगे, जब भी हम LCM निकालेंगे तो हमने क्या सीखा था, LCM में हमें क्या लेना होता है, बड़ा नंबर, है ना, बड़ा नंबर या फिर बड़ी पावर्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो देखो x की बड़ी पावर क्या है, x की पावर 2, y की बड़ी पावर क्या है, y की पावर 3, और z की बड़ी पावर क्या है, z की पावर 2। तो ये हमारा हो गया LCM। जब हमने HCF सीखा था तो हमने HCF में सीखा था कि ये हमारा क्या होता है, दोनों का छोटा नंबर होता है। तो दोनों में जो छोटी छोटी पावर है उनको देखेंगे, क्या होता है, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है और z की पावर 1 है। तो ये हमारा हो जाएगा LCM एंड HCF। ठीक है। अभी हम इसका LCM और HCF जो होता है वो प्राइम फैक्टर्स से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि भाई उसने हमसे बोला कि भाई आपको ना LCM और HCF निकालना है। ठीक है। जैसे उसने दे दिया 25, 45, बोला LCM निकालो और HCF निकालो। ठीक है। तो अब देखो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखो 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, 5 इंटू 5 या फिर 5 की पावर 2। ठीक है। 45 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये आ गया हमारा 3 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है। तो हमें क्या देखना होता है कि भाई जब हम LCM निकालते हैं तो हमें दोनों में से बड़ी पावर वाले नंबर को सेलेक्ट करना है। तो 5 की बड़ी पावर क्या है, 5 की पावर 2, और 3 की बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 2। तो दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 25 इंटू 9। ठीक है। अगर हम HCF निकालना चाहते हैं तो HCF में हमने क्या सीखा था, दोनों में से छोटी पावर को लेते हैं। ठीक है। तो दोनों में देखो इसमें क्या है हमारे पास 3 की पावर 5 की पावर 1। ठीक है। तो HCF हमारा हो जाएगा 5 की पावर 1 और LCM हो जाएगा 25 इंटू 9। ठीक है। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारा प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है।